द सुल्तान एंड देयर कोर्ट, यानी कि सुल्तान यानी कि राजा और उसके कोर्ट के जो एलाइट होते थे वो लग्जरी पैलेस में रहते थे, एंजॉय करते थे एलोबरेट क्लॉथ को, ज्वेलरी को, ऑर्नामेंट को और फाइन फूड यानी कि अच्छे से पका हुआ खाना और प्रोसेसिंग हुए खाने को वो इंजॉय करते थे। दिस वेल्थ वाज दी लार्जली ड्राइव, इनकी जो वेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा ड्राइव होती थी। प्लंडर फ्रॉम देयर दी मिलिट्री कैंपियन, टैक्स लेवी ऑन दी कॉमन पीपल एंड कनक्योर रीजन एंड इंगेजमेंट इन अ स्लेव ट्रेड, यानी कि क्या करते थे मिलिट्री को रेगुलर रखने के लिए क्या देते थे, कैंपेन चलाते थे, कॉमन पीपल जो होते थे रीजन में इंगेज करते थे और स्लेव ट्रेड होता था। स्लेव ट्रेड का मतलब क्या है, एक इंसान को क्या कर लिया, बेच दिया है और उस इंसान को अब क्या है दूसरी जगह बेचा जाएगा और वो गुलाम बन के रहेगा, इसे बोलेंगे स्लेव। स्लेव मतलब गुलाम। प्रोवाइड, हाँ, प्रोवाइड फ्री लेबर और बार सेंट अवे टू दी डिस्टिंक्ट सेंट्रल एशिया, यानी कि इन्हें क्या करते थे सेंट्रल एशिया में भेज देते थे। द प्लंडर इन टर्न अफेक्टेड ट्रेंड नेटवर्क एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि क्या करते थे इस वजह से क्या होता था एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता था वो क्या हो जाता था, बदल जाता था या ट्रेडिंग इनकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती थी। दिस पीरियड आल्सो विटनेस, यानी कि ये जो पीरियड था विटनेस किस चीज़ का था, न्यूमेरियस अटैक ऑन द सेक्रेट ऑफ प्रिवाइलिंग इमेज, यानी कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा किस पे अटैक हुआ था, बुद्धिस्ट साइड पे, जैन और हिंदुओं के जो टेम्पल थे उन सब पे। सच डिस्ट्रक्शन वाज मोटिवेट नॉट जस्ट बाई द प्लंडर बट आल्सो बाई द इनकॉन्क्लेंसन, यानी कि ये क्या, ये गलती नहीं थी, ये सोची समझी प्लानिंग के साथ जो हुआ था उससे क्या हुआ था कि यहाँ के जो मंदिर थे, यहाँ के जो टेम्पल थे, यहाँ के जो बुद्धिस्ट साइट थी उन्हें जानबूझ के टारगेट किया गया जिससे कि यहाँ से हम जितनी भी चीज़ों को क्या है लेके जाएं, ठीक है। और कुछ लोग यहीं रह गए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई, ठीक है। और ऐसा हर सदी में हुआ है और हमारे राजाओं ने भी ऐसा किया है। Why do we use the term of imagine that the common term the idol or icon, that latter two term are considered the pejorative in the context of the Judaism, Christianity and Islam, who the Orthodox sect condemned the idolatry or the worship of the idol and icon, यानी कि देखो अगर हम दो धर्म की बात करें क्रिश्चियनिटी इस्लाम और जूडिज्म, ये लोग मानते हैं कि ना एक इमेज होती है, क्या होती है, मतलब ये लोग मानते हैं कि अल्लाह की कोई इमेज नहीं होती, ठीक है। लेकिन हिंदू मानते हैं, जैन भी मानते हैं और बुद्ध भी मानते हैं कि अल्लाह की इमेज होती है और वो उन्हें बोलते हैं भगवान, और हम उन्हें क्या बोलते हैं कि इमेज नहीं होती, बस ये होते अल्लाह एक अकेली मतलब ताकत है जिसके सिवा कोई नहीं है, ये बोला जाता है। और ना इस मतलब वो कहते हैं कि हाँ भाई भगवान होते हैं, वो इमेज को मानते हैं, इसीलिए वो क्या कहते हैं यहाँ पे इस शब्द को यूज़ नहीं किया गया है हमने, कि सबको इमेज को यूज़ किया है हमने, आइडल और आइकॉन्स को यूज़ नहीं किया है। इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट यूज वर लाइक द मुद्रा, ब्रहा, प्रार्थना, रूपा, डिजाइनेड द इमेज ऑफ्टन द स्टैचूज फॉर द वर्शिप इन द टेम्पल और होम। इन इंग्लिश इमेज इज द न्यूट्रल टर्म। सम ऑफ क्या है, सम ऑफ द सुल्तान आज इम्पोज द जजिया, यानी कि जजिया क्या था, जैसे आज हम जीएसटी देते हैं लेकिन जीएसटी कम है ना और धर्म पे भी नहीं है, सामान पे है ना, उस टाइम पर जजिया धर्म के नाम पे लिया जाता था, ठीक है। A tax on the Muslim subject to the grant there the protection and the exemption from the military service, यानी कि ये किस पे देते थे कि तुम कहीं जा रहे हो तो हम तुम्हें क्या देंगे, मिलिट्री सर्विस देंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तो जजिया उस चीज़ का दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था। टैक्स अभी भी दे रहे हैं, कोई टर्म नहीं बदलती, बस नाम बदलता, उसका क्या बदल जाता है नाम। Dependent on the ruler, the discriminatory tax would be the source of the economic burden and the public humiliation and the formal or financial and the social incentive for the subject to convert into the Islam, यानी कि ये किस लिए किया जाता था कि जजिया क्यों लिया जा रहा है, उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता, फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जाता था किसमें, इस्लामिक धर्म है। एट द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी तैमूर ब्रूटल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तैमूर जो था बहुत ब्रूटल टर्किश मंगोल था जिसने क्या किया, सेंट्रल एशिया को इन्वेंट किया। इन्वेंट का मतलब क्या है, उसमें आक्रमण किया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया लॉन्च करता है डिवास्टिंग अटैक ऑन दी दिल्ली पर अटैक करता है।
देन आ थ्रेविंग सिटी एज ही रॉट इन दी मेमोरीज, यानी कि वो क्या बनाता है, अपनी मेमोरीज बनाता है। ही टू फोल्ड ऑब्जेक्ट वॉज टू बेस, यानी कि उसे बोलते हैं बेस, वॉर विद दी इनफेल्ट एंड टू बी दी गैन समटाइम बाई दी प्लंडरिंग दी वेल्थ ऑफ द इन्फेंट। अच्छा देखो, इसमें शब्द आए इन फेडल, क्या ले आया शब्द इन फेडल। इन फेडल शब्द की ना इधर इस वो दिया मीनिंग, देखो क्या दिया है, लिटरली समवन हु डज नॉट शेयर दी फेथ, यानी कि ऐसा इंसान जो अपना किसी भी चीज़ में भरोसा नहीं दिखाता। और फोर गिव रिलीजन, यानी कि रिलीजन के बेस पर मिडाइवल की बात करें जैसे क्रिश्चियन ही इन फेडल, बट दी मुस्लिम और दी पगान्स फॉर दी मिडाइवल इस्लाम इन्फेंट्री बट क्रिश्चियन और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया हिंदू बुद्धिज्म और जैन। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, जैसे क्रिश्चियन के लोग किसमें नहीं भरोसा रखते, मुसलमानों में भरोसा नहीं, मुस्लिम जो धर्म है उसमें भरोसा नहीं रखते। जैसे हिंदू किसी में मतलब हिंदू जो वो जैन है वो हिंदू वाले धर्म में भरोसा नहीं रखते, और बुद्ध भी उसमें भरोसा नहीं रखते। उसे बोला जाता है इन फेंडल, क्या बोला जाता है, इन फेंडल। तैमूर क्या गए प्लेंडर विद दी, अच्छा लार्ज नंबर पर किल्ड ऑफ दी एनस्लेव, यानी कि जो क्या थे, गुलाम थे और जो गुलाम नहीं थे उन्हें बहुत बड़े लेवल पर मारा गया। एंड द सिटी लेफ्ट इट रेनेट, यानी कि सिटी को पूरा तहस नहस कर दिया। तैमूर शून विड्रॉ फ्रॉम इंडिया विद अ ह्यूज ब्लंडर, फिर उसके बाद इंडिया में आ जा, लिविंग दी चोलास बिहाइंड इन दी आफ्टर दी लोधी इमर्ज एंड दी स्टैब्लिश दी लास्ट डायनेस्टी ऑफ दी दिल्ली सल्तनत। और उस टाइम पे क्या थी, लोधी सल्तनत वगैरह थी, लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। बाई देन हावर इट्स टेरिटरी हैड दी श्रंक, यानी कि इनकी टेरिटरी क्या हो गई, छोटी हो गई। इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर स्टेट एंड किंगडम फ्रॉम दी विद इन इंडिया, यानी कि दूसरों से लड़ते लड़ते लोधियों की जो जगह थी वो कम हो गई, क्योंकि जगह क्या है, हार गए थे, क्या हो गए थे, हार रहे थे लोग। रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत, सल्तनत के लिए रेजिस्टेंस कौन बना, थ्रू आउट इट्स रूलर दिल्ली सल्तनत फेस द रेजिस्टेंस फ्रॉम मैनी कंट्री, यानी कि दिल्ली सल्तनत बहुत सारे लोगों से लड़ाइयाँ लड़ी। रेजिस्टेंस का मतलब होता है संघर्ष करना, क्या करना, संघर्ष करना। क्या है, कनक्योनर, मैनी क्वार्टर, क्या है, मैनी क्वार्टर, यानी कि बहुत पार्टों में। वेयर मैनी किंग फेल इनटू द नेट, यानी कि कुछ जो किंग थे वो क्या हो गए थे, फेल हुए। कुछ क्या हुए, देखो कुछ फॉल हो गए, गिर गए, कुछ फेल हो गए, यानी कि पूरी तरीके से हार गए। ईस्टर्न गंगा किंगडम को अब कलिंगा विच इंक्लूड प्रेजेंट डे उड़ीसा, कलिंगा कहाँ पे, उड़ीसा, पार्ट ऑफ द बंगाल आंध्र प्रदेश, वन ऑफ द रूरल इन मिड 13th सेंचुरी, क्या है, नरसिंह महादेवा फर्स्ट, स्पेल्ट नरसिंह देवा फर्स्ट वॉज नॉट फॉर दी मिलिट्री स्ट्रेंथ, इनके पास कोई भी ताकत नहीं थी मिलिट्री की, कल्चर विजिलेंस ब्राइटलेंस नहीं था। और किंगडम अपार्ट रिवीलिंग मल्टीपल इन रोड, यानी कि बहुत ज़्यादा सल्तनत से ये डिफीट हुए। दिल्ली सल्तनत गवर्न करता है बंगाल को, और क्या करता है, कमांडरेट करता है विक्ट्री को। ही बिल्ट द फेमस सूर्य टेम्पल एट द कोंकण, और इन्होंने सूर्य टेम्पल बनवाया था जो कहाँ का है, कोंकण, यानी कि उड़ीसा में ये सूर्य टेम्पल आज भी बहुत फेमस है।